आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जोक सरकार। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, दबाएं घंटी के बटन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंचे, आप उसे वॉच एंड लिस्टन करते रहें। कुंदन मसीह और उसका साथी जो होता है वो उसी वक्त ट्रेन में सवार होते हैं, क्योंकि उन्होंने वापस जाने का मूड बनाया ही नहीं था। वो इसलिए कि उन्हें पता था कि एसपी अरसलान को जो है ना पीरल साईं और मीरल साईं के बंदे रास्ते में ज़रूर ख़राब करेंगे, इसीलिए उन्होंने जाना मुनासिब ही नहीं समझा। तो वो ट्रेन में साथ सफ़र करना ही मुनासिब समझते थे। तो ट्रेन में बैठे रहे, लेकिन ये एसपी अरसलान अपने कमरे में था। उन्हें ज़रा सी भी खबर नहीं थी कि मेरे साथ ये वाक़या जो है वो पेश आने वाला है, इसीलिए एसपी जो है चुपचाप सफ़र कर रहा होता है। बस अचानक दरवाज़ा खड़काता है। दूसरी तरफ धनी बख्श कहता, साईं जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो एसपी तो हमारी तवक्को से भी ज़्यादा होशियार। धनी बख्श जो होता है अपने पीरल साईं को जो है ना मशवरे दे रहा होता है, तो उसका पीरल साईं कहता है कि मैं तेरे मशवरे मान मान के पहले बहुत जलील हो चुका हूँ। ये एसपी अरसलान के ऊपर जब अटैक किया जाता है तो ये एसपी चुपचाप उस अटैक को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से तो वो अटैक जल रहा होता है, वरना किसी की ज़रूरत है वो एसपी की तरफ मैली आँख उठा कर भी देखे, ठीक है। एसपी अरसलान जो होता है ना उसने ट्रेन पकड़ी होती है, वहाँ पे हाथापाई भी शुरू हो जाती है, यानी कि काम काफ़ी ख़राब हो जाता है, मामला तो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो समझते नहीं हैं बात को, इसीलिए वो है ना बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश भी हो रही होती है, ताकि जितने भी मामला हैं ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा लमकाया जा सके, बल्कि सुलझाने की बजाय, ठीक है। धनी बख्श जो होता है सारे मामलात को देखता है, तो मीरा पीरल साईं जो होता है कहता, धनी बख्श खास नज़र रखो इन सब के ऊपर, जो भी मामला और जो भी अपडेट हो मुझे बताना। पीरल साईं का बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एसपी अरसलान पे। वो कहता है कि ये कल का छोकरा जो है हमारा सर ले गया, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुख्तारे का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो धनी बख्श कहता, साईं इसका बाद में करना, पहले मुख्तारे का कुछ करें जो अंदर बैठा है। ये ना हो कि वो एसपी के साथ मिलकर हमारी जड़ें काटने की कोशिश करे, ठीक है। तो पीरल साईं कहता है ये जो पीरल साईं की जड़ें काटने की कोशिश करता है, पीरल उसको सारी ज़िंदगी के लिए काट के रख देता है, ताकि बाद में आने वाली कोई भी रुकावट जो है पीरल का रास्ता ना रोक सके। पीरल इसी वजह से तो इन्हीं सब बातों की वजह से तो मशहूर है, ठीक है। पीरल साईं ज़ाहिर सी बात है काफ़ी गुस्से में होता है, हत्ता कि धनी बख्श भी उसका गुस्सा नहीं ठंडा कर पाता। जहांदाद अपने घर में लेटा होता है, उसकी बीवी जो है बर्तन धो रही होती है। जहांदाद कहता है कि मैं जाने लगा हूँ थाने, ठीक है, मुझे काम है वहाँ पे, तो तू जो है वो साफ़ सफाई करके ना इसको मेरे साथ ना लेके आया कर, तू बच्चे को साथ लेकर उधर मेरे पीछे आ जाती है, ठीक है, को काम करने होते हैं। मैंने एसपी अरसलान अपने घर में बैठा होता है, उसकी बहनें जो होती हैं तरह तरह के खाने बना कर ला रही होती हैं बार बार। ज़ाहिर सी बात है उसका वालिद जो होता है एसपी अरसलान का, वो भी पुलिस मुलाजिम ही था, तो अच्छी तरह जानता है कि पुलिस वालों की ड्यूटी कितनी मुश्किल है और क्या हिसाब किताब है इनके, ठीक है। एसपी अरसलान का वालिद कहता कि तेरी बहनें तो बाज ही नहीं आ रही थी, मैं कह रहा था कि इतना मत खिलाओ भाई को, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो कहती कि भाई पहली छुट्टी तो आया है, ठीक है, खिलाएंगे तो फिर ही कुछ काम करेगा। एसपी अरसलान में जब ट्रेन एसपी अरसलान के ऊपर ट्रेन में जब अटैक हुआ था, तो वो उस वक्त बड़ा परेशान था कि यार ये जो है मेरा पीछा मेरे लगता है कि मेरे घर तक करेंगे, ठीक है, तो मैंने तो घर जाना है, बाद में मेरे घर में कोई मसला ना बन जाए। ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो होती है, लेकिन वो फिर भी घबराता नहीं है, कहता चलें कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। कुंदन मसीह और उसके साथी उसका साथी सिपाही जो होता है वो आपस में बड़ी यानी कि बातचीत कर रहे होते हैं कि इन सब मामलात को किस तरह से जो है ना हैंडल या टैकल किया जा सके। सारी सी बात है अगर कोई भी मसला ख़राब हो गया या एसपी साहब को गोली लग जाती तो फिर कौन ज़िम्मेदार था। तो कुंदन मसीह का साथी जो होता है कहता है कोई बात नहीं, एसपी साहब जो हैं वो हमारे बड़े दलेर और बहादुर हैं, ठीक है, हमें किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर इस तरह के मामला होते हैं तो हमें उसी वक्त पता चल जाना था, इसीलिए तुम टेंशन मत लो, ठीक है। वो कहता कि मैं तो टेंशन नहीं ले रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई मसला यार ख़राब ना हो जाए, तो वरना ये ना हो कि एसपी साहब फिर बाद में हमारी धुलाई कर दें। एसपी अरसलान की बहन जो होती है वो एसपी के साथ बैठती है, खाना खाती है,
सारे मामलात जो होते हैं ना इकट्ठे चल रहे होते हैं, ठीक है। अचानक से एसपी अरसलान को फ़ोन आ जाता है कि आप जल्द से जल्द जो है ना वापस ड्यूटी पर आएँ, ठीक है। तो अभी 1 हफ़्ते की छुट्टी काटी होती है, तो एसपी साहब को फ़ोन आ जाता है एसपी अरसलान का। वापस जाना बहुत ज़रूरी होता है, ज़ाहिर-सी बात है उसे वहाँ पे काम होते हैं, इसलिए उसने उसका वापस जाना इंतहाई ज़रूरी होता है। और वो चुपचाप जो है ना वापस जाना चाहता है, क्योंकि अगर वो काम वगैरह नहीं करेगा तो कौन करेगा, ठीक है। पिछले मामला दूसरी तरफ सस्सी जो होती है वो भी बड़ी परेशान होती है, क्योंकि सस्सी को पता होता है कि अब इस गांव के हालात थोड़े ख़राब हो रहे होते हैं पीरल साईं की वजह से। पीरल साईं अब ज़िद में आ चुका है, या मैं नहीं या तो फिर कोई नहीं, ठीक है। कोई जब इस तरह का फ़िरौन ज़िद में आता है तो बहुत बहुत बड़ों का नुकसान कर जाता है, इसलिए सस्सी बेचारी नुकसान ये उठा रही होती है कि स्कूल का मसला बन जाएगा। सस्सी का वालिद जो होता है वो आ रहा होता है, सस्सी अपनी चुन्नी ठीक करती है और अपने वालिद को कहती है कि बाबा जान मैं इधर बैठी हूँ, आप इधर आ जाएं। तो सस्सी का वालिद बेचारा सस्सी की तरफ बढ़ता है और सस्सी से हाल अहवाल पूछने की कोशिश करता है। कहती बाबा जान मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी तबीयत है। वो क्या उसका वालिद कहता बेटा मैं भी ठीक हूँ, तुमने कोई भी किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। सस्सी कहती बाबा मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, आप फिक्र मत करें। तो उसका वालिद कहता कि बेटी मुझे लग रहा है कोई ना कोई मसला जो है ना वो चल रहा है, या मसला को ख़राब होने के चक्करों में है, ठीक है। तो सस्सी कहती बाबा जान ऐसी कोई बात नहीं, वो दोनों एक दूसरे से बात डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ जहांदाद की बेगम जो होती है जहांदाद को रोटी पका कर दे रही होती है, ताकि वो खाना खाए और ड्यूटी पे निकल जाए और जाके अपना वहाँ पे जो भी कोई काम वाम है उसे ख़त्म करे जाके, इधर बैठा हमारा सारी ना खाई जाए। तो कुछ बीवियाँ इस तरह की होती हैं जो अपने खामदों को घर देख कर राज़ी नहीं होती, ठीक है। वो कहती हैं कि ये बाहर ही अच्छे हैं, इधर घर में तो हमारा सारी खाते हैं सारा दिन, ठीक है। तो ये अपना जायदाद की बेगम भी कुछ इसी तरीके की होती है, इसीलिए वो जायदाद को घर से भेज कर राज़ी होती है, ठीक है। मीरल साईं को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि अब मुख्तारे का कुछ ना कुछ करूँ, ठीक है। या तो उसे जेल में ही अल्लाह अकबर कर दूँ, तो या फिर उसे मुझे रिहा करवाना होगा हर सूरत में। मुख्तारे का कुछ ना कुछ लाजमी करना पड़ेगा। तो जहानारा की बेगम जो होती है ना कहती ले झुलस ले और इसे भी साथ ले जा अपने, ठीक है। पुलिस वाला बना ये जो मर्जी बना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका बेटा जो होता है ना वो जहानारा को कहता है कि बाबा मुझे मोहल्ले के लड़के छेड़ते हैं कि तेरा बाबा जो है वो रिश्वत लेता है, रिश्वत लेता है। क्या आप रिश्वत लेते हैं? तो जहानारा की बेगम जो होती है अपने बेटे को डांट देती, कहती चुप कर वे, क्या सवाल पे सवाल किए जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आया, तेरा पापा है। इस तरह बात करते अपने वालिद के साथ। सारी सी बात है वो अपने बेटे को डांट देती है, उसका बेटा बेचारा चुप कर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं बोला तो फिर मेरे लिए मसला ख़राब होगा। तो सारी सी बात है मेरे चुप रहने में ही मेरी भलाई है, अगर मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा। ज़्यादा जो होता है ना लेटा होता है, उससे पता होता है कि अब जो है स्पीड सलान चला गया है, अब मैं जानूँ मेरा थाना जाने, ठीक है। अब मैं लेट जाऊँ या टाइम पे जाऊँ मुझे इससे क्या। पीटी करवा करवा के पहले ही उन्होंने मेरी जो है ना बस करवा दिया वो, और मुझसे जो है ना पीटी नहीं होती। तो जहांदाद को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जहांदाद जो होता है लेट आता है। जब आता है तो उसका बेटा अपने को भी साथ लेके आता है, गाड़ी से वो दोनों निकलते हैं। तो उसके बेटे को एक कांस्टेबल उठा लेता है अपनी गोद में और खिलाना शुरू कर देता है। और इसी बात है अफसरों के बेटे फिर इसी तरह खेलते हैं, जो कुछ मर्जी हो जाए। बाकी जो अमला होता है वो तो बेचारे खिलाने खिलाने वाले होते हैं, ठीक है। उनको कोई भी या किसी भी किस्म की कोई परवाह नहीं होती। जहानात कहता है कि इसको ये चीज़ ला के दे दुकान से, ताकि ये खाए, इधर बैठा फारग मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ खाए पिएगा सेहत बनेगी इसकी फिर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है। और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज़ को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे, इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है तस्वर करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इससे इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख़्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे चाहता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसे वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं उबार उबार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे अब बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है, शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम इधर जॉब करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतुष्ट होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी गर्म नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप कुंदन मसीह जो होता है अपने साथी से बात कर रहा होता है कि एसपी साहब जो है ना वो कब तक आ रहे हैं, हमारा तो दिल नहीं लग रहा उनके बगैर, ठीक है। उसका साथी बताता है कि अभी एसपी साहब की कुछ छुट्टियां जो हैं रहती हैं, इनको कुछ मालूम नहीं होता। जहांदार जो होता है ना बार बार यही सवाल किया जा रहा होता है, तो इन्हें कुछ मालूम नहीं होता कि एसपी की कितनी छुट्टियां रहती हैं कितनी नहीं, ठीक है। लेकिन बस इन्हें यही पता होता है कि 1 मंथ के लिए गया है, अभी 10-15 दिन पड़े हैं, लेकिन उनको क्या पता कि एसपी उनके सर पे आ टपकेगा। तो जहाँदार जो होता है ना वो कहता है कि सारी नफरी अब मेरे अंडर है, ठीक है, एएसपी तुम्हारा इधर नहीं है, अब मैं जानूँ मेरा काम जाने, जिसको मैं हुक्म दूंगा, ठीक है, वो मेरा काम करेगा, वरना उसको मैं ऐसा हशर करूँगा सारी ज़िंदगी याद रखेगा।
अरसलान ने एसपी अरसलान का वालिद जो होता है वो उसको दिलासा देता है और हौसला देता है और कहता है कि बेटा अपने आज़म और हौसले और इज़्ज़त के साथ जाओ और जाकर काम करो, ठीक है। मुख्तारा बेचारा गिरफ़्तारी के आलम में सब कुछ जो है ना बक देता है अपने मुँह से। सच्ची जो होती है बड़ी परेशान होती है कि अब क्या बनेगा इस चीज़ का।